हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न लाइफ हैक्स। मुझे ना काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे कि मैं एक वीडियो ये टॉपिक पे बनाऊं जहां लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे, बुजुर्ग एंड हमारे अडल्ट मतलब वो लोग अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन उनके शरीर को कुछ लगता नहीं है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ एंड ट्रीटमेंट बताऊंगी। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन सिंपल थिंग टू यू। खाना हमने मुंह से खाया है एंड मुंह से जाता है ये पेट में एंड पेट से जाता है ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ से निकल जाता है शरीर के बाहर। ये बेसिक है। द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से इट पासिस द यूजलेस वेस्ट मटीरियल फ्रॉम योर बॉडी थ्रू स्टूल। दिस इज द बेसिक। खाना खाने के बाद जब मुंह से खाना पेट से होते हुए छोटी आंत में जाता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना रहता है। वो ये कि उससे खाने में से सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, सारे पोषण उसे ना एब्जॉर्ब करने रहते। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ये स्टेज पे होता है एंड यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट यानी कि 7 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली होती है। इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि खाना छोटी आंत से ट्रेवल होते जाता है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसे खाने में से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने रहते हैं। It needs a maximum amount of surface area to increase your digestion and nutrient absorption. अब सारे पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन देता है ब्लड में और ये ब्लड जाता है लीवर में। अब लीवर का क्या काम है? पहला तो है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, दूसरा तो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल विच इज यूजफुल फॉर डाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तीसरा है सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द ब्लड, एंड चौथा है लीवर सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। बेसिकली जिस किसी का भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर वाला प्रोसेस जो है वो ठीक से फंक्शन अगर नहीं कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि भाई इसे इतना हेल्दी ये खा रहा है लेकिन इसके शरीर पे कुछ दिखता नहीं है, कुछ लगता ही नहीं है। तो आज हम इन दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमें लेफ़्ट हैंड लेना है। इसमें जो बीच में जो खड्डा है ना, ये जो डिप्रेशन, ये एरिया में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत लोकेटेड है। तो हमें इसमें ना अच्छे से एक्यूप्रेशर देना है। ये हम बच्चों को, बड़ों को या बुज़ुर्गों को सबको दे सकते हैं। इससे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन्स का फंक्शन अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा। उसका काम है खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। सोचो अगर हम खाते हैं और ऐसे ही शरीर से बाहर निकल जाता है तो मतलब ही क्या, पोषण हमें मिलता ही नहीं है। तो इसलिए हमने अभी यहाँ लिए हैं मेथी के दाने 1 टेबलस्पून जितना, कि जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का जगह जो लोकेशन है कवर हो जाए अच्छे से। तो यहाँ मैंने ये मेथी दाने ले लिए हैं और यहाँ रख दिया और अब मैं इन्हें अच्छे से पेपर टेप से सिक्योर कर दूंगी। एंड ये एज पार्ट ऑफ सीड थेरेपी ये हमें रात में ही करना है ताकि सीड्स के प्रेशर से सारी रात अच्छे से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते रहें स्मॉल इंटेस्टाइन्स के। एंड जब भी हमें याद आए हम भी अपने फिंगर टिप से या मेथी दानों को ऊपर ऐसे थोड़ा दबाते रहें, प्रेस कर देंगे ताकि और एडिड बेनिफिट हमें मिले। आप लोग डेली रात को ज़रूर करना स्मॉल इंटेस्टाइन्स का एक्यूप्रेशर देना एंड उन पे ये सीड थेरेपी भी। जस्ट बाय स्टिमुलेटिंग ऑल्सो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस। अब ट्रीटमेंट के दूसरे पार्ट में हमें लेफ़्ट हैंड ही लेना है। लेफ़्ट हैंड का रिस्ट का सेंटर लेना है। मार्क कर दो रिस्ट का सेंटर। ग्रीन पेन ही होना चाहिए, ग्रीन मार्कर पेन या ग्रीन स्केच पेन, जो भी आपके पास हो। अब मैं देखो ये लीवर ड्रॉ कर दिया है मैंने लेफ़्ट हैंड में ग्रीन कलर से, और ये छोटा सा गॉल ब्लैडर है हमारा। ये पेड ऑर्गन्स है इसलिए हम दोनों करेंगे। अब मैंने हॉरिजॉन्टली 2 फिंगर्स ऐसे ऊपर प्लेस कर दी, जहाँ ये ख़त्म होती है वहाँ पॉइंट मार्क कर दिया और अब मैं इन्हें जॉइन कर दूँगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आप लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा, स्क्वायर बना दे और इसके अंदर दोनों ऑर्गन्स आ जाते हैं। और अच्छे से अब हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट देना है। ये दिन में हम कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं। और एज पार्ट ऑफ कलर थेरेपी हमें ग्रीन कलर ही करना है। इसके अंदर पूरे एरिया को ग्रीन कलर मार्क कर दे और ये ना
कलर थेरेपी दिन में करें सनलाइट में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, और सनसेट के बाद भी आप कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सनलाइट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब एज पार्ट ऑफ सीड थेरेपी हमने मूंग ली है, और मैंने 2 लंबी वर्टिकली पेपर टेप काट दिया था और उसके ऊपर मैंने मूंग चिपका दिया। और अब मैं ये अपना पूरा एरिया कवर हो जाए उस तरह से मैं मूंग लगा दूंगी और अच्छे से सिक्योर कर दूंगी पेपर टेप से, ताकि ये रात भर अपना एक्यूप्रेशर देने का काम करते रहें। इस तरह से हमारे लीवर बहुत ही अच्छे से फंक्शन करेगा। प्योरिफिकेशन एंड सिंथेसाइजेशन, रून इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना। So guys, feeling good about yourself and taking good care of your health are important for your self-image and self-esteem. So take good care of yourself. Bye.